हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं, जिसमें हमारे 6 फॉर्मूले जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 तक नहीं करा है तो एक बार पहले कर लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना। और अगर आपको फॉर्मूले आपने स्कूल में पहले थोड़ा बहुत कर रखा है तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो 12 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आप वीडियोस में जाओगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिल जाएगा सारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको आइडिया तो है कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ऐसे ब्रैकेट का कोई तो इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं कि x-1 x-2 का हम इंटीग्रेशन कर लें डायरेक्ट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अभी लिख लेते हैं 1/स्क्वायर रूट में हमारे पास x-1 x-2 dx, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करना और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे माइनस का 2x, फिर ये माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये कितना आ गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 और ये dx लिख लो इधर। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या देखना होता है, ऊपर 1 है या 1 है, नीचे आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी टर्म है और एक्स का भी टर्म है। तो लॉजिक क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, माइनस या प्लस उसको मैं देखा करो, नंबर देखा करो। तो 3 का आपको हाफ करना पड़ेगा, तो 3/2 आएगा। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस ये जो 3/2 नंबर है ना, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये प्लस का 2 आ जाएगा और ये dx। ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया ये बात? तो यहाँ से कितना आएगा 1 और ये dx लिख लो अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 टर्म है 1 2 3, तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या a प्लस बी का। तो ये x हमारा a हो गया और b हमारा 3/2 हो गया, और बीच में है माइनस, तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना। तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे अलग से। तो ये कितना आएगा देखो, माइनस का 9/4, क्योंकि माइनस तो अलग है तो माइनस लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का, एक मिनट इरेजर नहीं आ रही इसमें, एक अच्छा इधर काम कर रही है। ठीक है, तो माइनस का 9/4 प्लस का माइनस का 9/4 प्लस का 2 प्लस का 2, इस तरीके से आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 4 एलसीएम अगर आप लेते हो इन दोनों में, ठीक है, अब ये लिखने में तो दिक्कत लगती है, माइनस लिखें प्लस लिखें, तो आप प्लस लिख सकते हो, 4 लिख लो और इधर -9 लिखो। ठीक है, और प्लस का 8 इस तरीके से, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये ब्रैकेट में लिख लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो 1 dx स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -9 या प्लस 8 यानी माइनस का 1 आएगा, तो यानी -1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर रूट आ गया तो लास्ट के 2 फॉर्मूले, एक तो हालांकि साइन वर्स का है लेकिन वो रूट 1 माइनस होता है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर पहले तो लॉग वाला फॉर्मूला। अब मैंने आपको, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया हो 12 वाला, तो मैं जाते जाते आपको एक चीज बताई थी, अगर वे रिकॉल कर पाओ। ठीक है, कि अब आपकी मर्जी है कि आप पहले x माइनस 3/2 को t लो। ठीक है, और आपने सारे क्वेश्चन में टी लेके करवाए थे, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर देखा तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। टी लोगे, फिर फॉर्मूला लगा दोगे, बाद में टी की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे भाई, टी लोगे तो डिफरेंशिएट करोगे, वो सारी चीजें आप करेंगे। मैंने एक तरीका आपको ये बताया था कि अगर आपको पता है कि ये हमारा x है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका माइंड में डिफरेंशिएशन कर लिया करो, माइंड में डिफरेंशिएशन कर लिया करो। तो x माइनस 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। कांस्टेंट टर्म में आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स की जगह जो लिखा है वो लिख दो,
तो क्या है फॉर्मूला हमारा लॉग, अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, कौन सा फॉर्मूला देखना है, 1/√x² माइनस a² का, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है लॉग x। अब जहां फॉर्मूले में मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या है लॉग मॉड में x प्लस रूट, ये पूरा x मान रहे हैं x² माइनस a², ऐसे। तो x यहां पे क्या है x माइनस 3/2 है, तो x की जगह ये रख दिया, प्लस रूट में क्या आता है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो मतलब किसका फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये किसका फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a²। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, x प्लस के बाद सेम टू सेम टर्म कॉपी करना है, जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं √x² माइनस a² का। तो हम इसका कर रहे हैं ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगा, रूट में यही सेम कॉपी कर दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज कर दो, प्लस का c, काम खत्म। ये आंसर हो गया। अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें भी ट्रिक है, अगर ट्रिक समझ पाओ। क्या ये चीज कहां से आई थी, मतलब ये जो होल स्क्वायर आया था इतना, कहां इधर, ये आया कहां से था, सोच के देखो। क्या ये यहां से आया था, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 था, मल्टीप्लाई करा, होल स्क्वायर बनाया, सिंप्लीफाई करा और यहां पहुंचे। इसका मतलब ये, अब तुम पागल थोड़ी ना हो कि तुम इसको फिर होल स्क्वायर ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उल्टा प्रोसेस देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कहां से आया, तुम सीधा ये रिजल्ट लिख सकते हो डायरेक्ट इसकी जगह। यानी कि आप अपना आंसर ऐसे लिख सकते हैं लॉग मॉड में x माइनस 3/2 प्लस रूट ये x माइनस 1 x माइनस 2, समझ रहे मेरी बात, प्लस c। तो आप देख लेना बुक में, ठीक है। बुक में भी क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके ही दे देते हैं। अब जैसे बुक में 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है, x माइनस 3/2, बस इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन्होंने बस क्या करा है, ये वाला टर्म लिख दिया है x² माइनस 3x प्लस 2। वो एक ही बात है, चाहे आप ये लिख दो या मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वाला है। बुक में तो तुम्हें पता ही क्या होता है, कभी फैक्टर करके लिख देंगे, ठीक है। तो आप ये वाला आंसर दो, तब भी फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर सबको ये बात। तो ये चीज ध्यान रखो कि जब ये लिखते हो फॉर्मूला, तो ये आता कहां से, जो स्टार्टिंग में होता है वही आपको कॉपी कर देना होता है, ठीक है। आया सबको समझ में, चलो। और ये जरूर समझ लो, जो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है विदाउट टेकिंग टी, ठीक है, विदाउट टेकिंग टी। चलो